सुबह का समय, सूरज की किरणें हल्की हल्की निकल रही हैं। बनवारी अपनी पुरानी रेड़ी पर डोसा बनाने का तवा सजा रहा है। रेड़ी पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, बनवारी का स्पेशल तंदूरी चिकन डोसा। बनवारी की उम्र करीब 35 साल है। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। पास ही उसकी पत्नी सुमित्रा चिकन का मसाला तैयार कर रही है। बनवारी तवे पर तेल डालते हुए खुशी से कहता है, अरे सुमित्रा, आज तो तवे से ऐसी खुशबू उठनी चाहिए कि चौराहे से गुजरने वाला हर आदमी सीधा अपनी रेहड़ी पर ही आकर रुके। खुशबू तो ऐसी है जी कि अगर कोई नींद में भी चलकर आ रहा होगा ना, तो वो भी डोसा खाने के लिए जाग जाएगा। पर बनवारी, ये तंदूरी चिकन डोसा का आइडिया सच में चलेगा? गांव के लोगों को तो सादा डोसा या आलू वाला डोसा ही पसंद है। अरे मेरी भोली सुमित्रा, बदलाव ही तो जिंदगी है। सादा डोसा तो हर कोई बेचता है, अपना डोसा एकदम अलग है, एकदम कड़क, अंदर से तंदूरी चिकन का तीखा और मसालेदार स्वाद। सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। देख लेना, अपना ये फुल तंदूरी चिकन डोसा एक दिन बहुत नाम कमाएगा। तभी उनका पहला ग्राहक सरपंच जी का मुंशी लाला जी आते हैं। लाला जी थोड़े कंजूस और हमेशा शक करने वाले इंसान हैं। अरे बनवारी, ये क्या नाटक शुरू कर दिया तूने? ये तंदूरी चिकन डोसा क्या होता है? डोसा तो डोसा होता है, उसमें चिकन घुसाने की क्या जरूरत थी? लाला जी, ये नाटक नहीं, स्वाद का जादू है। एक बार खाकर तो देखिए, आलू वाले डोसे को भूल जाएंगे। देख, अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ ना, तो मैं एक भी चवन्नी नहीं दूंगा। और हाँ, ज्यादा तीखा मत करना, मेरा पेट पहले ही खराब है। आप चिंता मत कीजिए लाला जी, बनवारी के हाथों का डोसा खाकर आपका पेट और दिल दोनों खुश हो जाएंगे। बनवारी तवे पर डोसे का घोल फैलाते हुए और ऊपर से तंदूरी चिकन का मसाला डालते हुए कहता है, ये लीजिए लाला जी, आपका स्पेशल फुल तंदूरी चिकन डोसा तैयार हो रहा है। बनवारी बड़ी फुर्ती से डोसा बनाता है। तवे से उठने वाली चिकन और मसालों की खुशबू हवा में फैल जाती है। लाला जी की नाक में खुशबू जाती है और उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल जाते हैं। बनवारी गर्मा गर्म डोसा एक पत्तल में चटनी के साथ लाला जी को देता है। लाला जी एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालते हैं। उनका चेहरा एकदम से खिल उठता है, लेकिन वो इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। ठीक ही है, कुछ खास नहीं। वे जल्दी जल्दी दूसरा टुकड़ा खाते हैं। लाला जी, आपका चेहरा कुछ और कह रहा है और जुबान कुछ और। सच सच बताइए, कैसा लगा? अरे ठीक है, मान गया तेरी बात, स्वाद तो अच्छा है। ये ले तेरे पैसे, कल भी आऊंगा खाने। फिर लाला जी पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। देखा सुमित्रा, लाला जी जैसे कंजूस आदमी को भी हमारा डोसा पसंद आ गया। अब तो अपनी दुकान चल पड़ी समझो। कुछ दिनों बाद बनवारी की रेहड़ी पर अच्छी खासी भीड़ है। लोग तंदूरी चिकन डोसा खाने के लिए लाइन में खड़े हैं। बनवारी और सुमित्रा दोनों बिजी हैं। तभी वहां गांव का एक नौजवान मिथिलेश आता है। मिथिलेश थोड़ा घमंडी है और हमेशा दूसरों की कमियां निकालता है। मिथिलेश भीड़ को देखकर ताना मारते हुए कहता है, अरे वाह बनवारी भैया, क्या बात है। ये अजीब सा डोसा बेचकर तो तुमने पूरा चौराहा ही जाम कर दिया। अजीब नहीं मिथिलेश बाबू, ये स्वाद का जादू है। आप भी एक बार खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये चिकन वाला डोसा। मैं तो शहर जाकर पिज्जा और बर्गर खाता हूँ। ये गांव वालों को क्या पता असली स्वाद क्या होता है। शहर का खाना अपनी जगह है मिथिलेश भैया, पर बनवारी के हाथ के डोसे में जो प्यार और मेहनत है, वो आपको किसी पिज्जा में नहीं मिलेगी। प्यार और मेहनत से पेट नहीं भरता भाभी जी। अगर इतना ही अच्छा है तुम्हारा डोसा, तो शर्त लगा लो, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं पूरी भीड़ के सामने कहूंगा कि बनवारी का डोसा बेकार है, और अगर पसंद आ गया तुम्हें 100 रुपए इनाम दूंगा। ठीक है मिथिलेश बाबू, शर्त मंजूर है। सुमित्रा, मिथिलेश बाबू के लिए एक स्पेशल फुल तंदूरी चिकन डोसा बनाओ।
ऐसा डोसा कि इनका शहर का स्वाद भी फीका पड़ जाए। सुमित्रा बहुत ध्यान से एक बेहतरीन डोसा तैयार करती है। बनवारी उसे मिथिलेश को देता है। पूरी भीड़ शांत होकर मिथिलेश को देख रही है। मिथिलेश थोड़ा हिचकिचाते हुए डोसे का एक टुकड़ा खाता है। जैसे ही डोसा उसके मुंह में जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी पूरा डोसा खा जाता है। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। शहर के किसी पिज्जा में भी ऐसा स्वाद नहीं। बनवारी भैया, मैं हार गया। ये लो तुम्हारे 100 रुपए। मुझे पैसे नहीं चाहिए मिथिलेश बाबू, बस यही चाहिए था कि आपको हमारे काम की कद्र हो। खाना कोई भी हो, अगर दिल से बनाया जाए तो वो दुनिया का सबसे अच्छा खाना बन जाता है। मिथिलेश शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है और अपनी गलती मान लेता है। भीड़ बनवारी के लिए तालियां बजाती है। बनवारी और सुमित्रा दिन भर की कमाई गिन रहे हैं। दोनों बहुत खुश और थके हुए हैं। बनवारी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हम बहुत जल्दी पक्की दुकान भी ले लेंगे। हाँ सुमित्रा, मेहनत रंग ला रही है, पर एक बात हमेशा याद रखना, पक्की दुकान हो या ये पुरानी रेहड़ी, हमारा असली धन हमारा स्वाद और लोगों का प्यार है। सही कह रहे हो जी। लोगों को अच्छा खाना खिलाकर जो खुशी मिलती है, वो किसी और चीज में नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बनवारी दरवाजा खोलता है तो देखता है कि गांव का एक बहुत गरीब और बूढ़ा आदमी काका बाहर खड़ा है। काका के कपड़े फटे हुए हैं और वो बहुत कमजोर लग रहे हैं। बेटा बनवारी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ खाना है? बनवारी और सुमित्रा एक दूसरे को देखते हैं। उनके पास आज का सारा खाना खत्म हो चुका था। घर में भी कुछ खास नहीं बना था। काका, आज तो रेहड़ी पर सब कुछ खत्म हो गया और घर में भी अभी कुछ बना नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर मुड़कर जाने लगते हैं। तभी अचानक सुमित्रा कुछ सोचकर उन्हें कहती है, रुकिए काका, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बनाती हूँ। पर सुमित्रा, घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या बनाएगी? अरे तुम चिंता मत करो, जो भी थोड़ा बहुत सामान है, मैं उसी से काका के लिए एक स्पेशल डोसा बना दूंगी। सुमित्रा रसोई में जाती है। वो थोड़ी सी बची हुई दाल, चावल के आटे और कुछ मसालों को मिलाकर एक नया घोल तैयार करती है। घर में चिकन नहीं था, तो वो कुछ सब्जियों को भूनकर एक स्वादिष्ट मसाला बनाती है। तब तक बनवारी काका को पानी पिलाता है और उन्हें तसल्ली देता है। कुछ ही देर में सुमित्रा गर्मा गर्म डोसा और चटनी लेकर आती है। लीजिए काका, ये तंदूरी चिकन डोसा तो नहीं है, पर मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है। काका कांपते हाथों से डोसा खाते हैं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। बेटी, तुमने तो मेरी जान बचा ली। ये डोसा तो तुम्हारे उस तंदूरी चिकन डोसा से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें तुम्हारी ममता और दया मिली हुई है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बनवारी और सुमित्रा की भी आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि असली खुशी पैसे कमाने में नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करने में है। अगली सुबह बनवारी और सुमित्रा अपना काम शुरू कर रहे हैं। आज बनवारी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून है। सुमित्रा, कल रात की बात से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। क्या जी? यही कि हम जो खाना बनाते हैं वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये लोगों को खुश करने का, उनकी भूख मिटाने का एक तरीका है। आज से हम अपनी रेहड़ी पर एक नियम बनाएंगे। कैसा नियम? हर दिन हम कम से कम एक गरीब या जरूरतमंद इंसान को बिना पैसे लिए अपना फुल तंदूरी चिकन डोसा खिलाएंगे। हमारा काम सिर्फ पेट भरना नहीं, दिल जीतना भी होना चाहिए। मुझे तुम पर बहुत नाज है बनवारी, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं। उनकी रेहड़ी पर आज भी भीड़ है, लेकिन आज बनवारी और सुमित्रा के दिल में एक नई ऊर्जा और एक नया मकसद है।